आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक, इनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार एक प्राचीन कथा, एक नगर था और उस नगर के जो राजा थे वो बड़े प्रभावशाली थे, बड़े प्रभावशाली। तो नित्य उनके दरवाजे पर मेरे भाई बहन एक जमादार आते थे झाड़ू बुहारी करने के लिए, गली साफ करने के लिए इत्यादि, झाड़ू बुहारी करने के लिए। उनके एक दिन मेरे भाई बहन तबीयत खराब हो गई तो वो जमादार ने अपने बेटे से कहा, बेटा। हाँ पिताश्री। बोले बेटा मेरी आज तबीयत ठीक ना है, आज ऐसा करना तुम चले जाओ राजमहल के सामने झाड़ू लगाए आना, वहाँ पे उसकी साफ सफाई करे आना ठीक से। और जब ये बात सुनी तो बालक ने कहा जी पिताजी बिल्कुल। वो बालक अपने हाथ में झाड़ू इत्यादि उसका जो सामान था वो लेकर के पहुंचा और राजमहल के ठीक सामने द्वार पर वो झाड़ू बुहारी कर रहा था। और झाड़ू बुहारी करके जैसे ही वो निवृत्त हुआ, चलने को उद्यत हुआ, तभी उसकी नजर पड़ी महल के अट्टालिका पर, प्रासाद पर। उस महल की राजकुमारी खड़े खड़े अपने केशों को सुखा रही थी, अपने केशों का विन्यास कर रही थी। और जैसे ही इस हरिजन बालक के, इस जमादार के बेटे के हरिजन बालक की नजर पड़ी उस पर, आहा हा हा, वो देखते ही इतना प्रभावित हो गया कि इस दुनिया में इतना भी कोई सुंदर हो सकता है। हाँ, इस दुनिया में कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। और अब वो उस झाड़ू और उस डंडा को पकड़े ही बस राजकुमारी को टकटकी लगा करके निहार रहा था। राजकुमारी अपने बालों को संवार रही थी, लेकिन मेरे भाई अचानक एक घटना घटती है कि राजकुमारी की नजर पड़ गई उस हरिजन बालक के ऊपर। और जैसे ही नजर पड़ी तो कांप गया बेचारा, क्योंकि इतनी कहाँ हिम्मत के राजकुमारी को ऐसे देख सकें। कांप गया और उसी समय अपने झाड़ू और वो डंडा इत्यादि जो भी था उसका सफाई करने का, उस सबको वो लेकर के दौड़ता हुआ घर गया। और घर में डर के मारे कांपने लगा। पिता ने भी पूछा कि बेटे क्या हुआ, क्या कुछ बताए नहीं। अरे राजकुमारी ने देख लिया, कोई बात तो नहीं बन जाएगी, राजकुमारी ने देख लिया, कोई बात तो नहीं बन जाएगी। और उसी समय राजकुमारी क्षण मात्र के लिए तो चकित रही। फिर उसी समय सैनिकों को बुलाया कि जाओ वो जो हरिजन बालक है ना उसको बुला करके लाओ तुरंत यहाँ पर। और जैसे ही मेरे भाई बहन ये कहा कि हरिजन बालक को बुला करके लाओ, उसी समय उसी समय सैनिक लेने के लिए पहुंचे हरिजन बालक को। और जैसे ही हरिजन बालक ने सैनिकों को देखा तो अधमरा हो गया बिल्कुल डर के मारे कि अब क्या होगा मेरा। सैनिक पकड़ करके लाए और जैसे ही ला करके राजकुमारी के सामने बिठाला मेरे भाई बहन, उसी समय राजकुमारी ने कहा, ए हरिजन बालक तू खड़ा खड़ा मुझे क्या देख रहा था और टकटकी लगा करके मेरी ओर निहार रहा था, और जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो भाग गया, सच सच बता। तो थर थर कांपने लगा वो और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि राजकुमारी जी अगर मैं बता दूंगा तो आप मुझे फांसी चढ़ा दोगी, आप मुझे मार दोगी। बोले सुन, अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे जरूर फांसी चढ़ा दूंगी, मैं जरूर मरवा दूंगी। और अगर बता दिया तूने तो मैं वचन दे रही हूं तुझे मरने नहीं दूंगी मैं। तो उसने डरते डरते, उसके तो नेत्र भराए, डरते डरते हाथ जोड़ करके कहा, राजकुमारी मैं आपको देख करके बस ये सोच रहा था कि काश इतनी सुंदर मेरी पत्नी होती, काश मैं आपसे विवाह कर पाता। इतना कहते कहते तो उसकी गर्दन झुक गई, वो कांपने लगा कि अब न जाने क्या होगा। सुन करके राजकुमारी एक क्षण के लिए तो खड़ी रही शांत, और उसी समय पास आकर के कहा, हरिजन बालक तूने इच्छा रखी है कि तू मेरे साथ शादी करना चाहता है,
मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी मैं तेरे साथ शादी, केवल एक शर्त है मेरी, हाँ केवल एक शर्त है। तो वो बालक तो खुश हो गया कि क्या क्या शर्त है राजकुमारी जी? कि 3 दिन के लिए, हाँ, मेरे कहने से केवल 3 दिन के लिए तुझे जंगल में जाकर के राम नाम कहना है और नेत्र नहीं खोलने, राम जी का ध्यान करते हुए राम नाम कहना है, केवल 3 दिन के लिए। राजकुमारी ने सोचा कि बालक तो सुंदर है ही, और राम नाम के जब से उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, जैसा संयोग बनेगा फिर राम जी की कृपा से। 3 दिन के लिए बोले तुझे केवल राम राम कहना है, नेत्र नहीं खोलने 3 दिन तक। ये सुनते ही सज्जन वो आया घर पे और अपने डंडे झाड़ू वाड़ू फेंक करके और एक लंगोटी और अंगोछा लगाया और उसने सीधा जंगल की ओर दौड़ता हुआ चला गया। एक एकांत शांत जंगल में जाकर के उसने एक वृक्ष देखा और उस विशालकाय वृक्ष को देख करके उसी वृक्ष के नीचे जड़ में बैठ गया और राम 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 नाम जपने लग गया। और इतना मस्ती से राम नाम उसने जपा, नेत्र बंद करके जपता जा रहा है। पूरा दिन भर व्यतीत हो गया। शाम को कोई चरवाहा, कोई लगड़हारा जंगल में गया हुआ था। उसने उसकी वो स्थिति देखी तो उसने गांव में आकर के कहा, अरे भैया वो जो हरिजन का बालक था ना, हाँ हाँ, बोले उसके ऊपर तो राम नाम का प्रभाव हो गया, उसके ऊपर तो मतलब भक्ति का प्रभाव हो गया, वो तो राम नाम जपे जा रहा है जंगल में जाकर के। दूसरे दिन मेरे भाई बहन पूरे नगर में ये हंगामा हो गया कि वो जो हरिजन बालक है उसको भगवान की बड़ी कृपा हो गई उसके ऊपर, वो राम नाम जपता जा रहा है, राम नाम जपता जा रहा है। लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, बार बार ढोक लगा रहे हैं, आ रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं, जा रहे हैं। और जब ये स्थिति हुई तो आज मेरे भाई बहन तीसरा दिन हुआ, वो तो नेत्र बंद करे हुए राम 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 प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए जपते जा रहा है। और जैसे ही मेरे भाई बहन आज यहाँ पर तीसरा दिन हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ तो राजा ने कहा राजकुमारी से, बेटी, हाँ पिताश्री, बोले बेटी मैंने सुना है अपना जो जमादार था, जो हरिजन था, उसका बेटा बहुत बड़ा संत बन गया है, उसके अंदर राम नाम का प्रभाव हो गया है। और जैसे ही उसने ये बात राजकुमारी ने सुनी तो पिताश्री क्या चाहते हो आप? बोले बेटे एक बार चलो, चल करके दर्शन करने चाहिए अगर वो संत हो गया है तो। और जैसे ये भाव सुना तो राजकुमारी आनंद में भर गई। बोले पिताश्री मैं भी यही चाहती थी। आज पिताश्री के साथ पे रथारूढ़ होकर के, रथ पर सवार होकर के राजकुमारी गई, पहुंची वहां वयस्सी रावतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये, जहां पर कार्य की सिद्धि होनी थी वहां पर राजकुमारी पहुंची। और वहां बहुत सारे दर्शनार्थी, श्रोता दर्शनार्थी और जो भक्त थे दर्शन करने वाले, वो सब खड़े हुए थे। जैसे ही महाराज का रथ और सैनिकों को देखा तो मार्ग बना और रथ पास में जाकर के खड़ा हुआ। राजा और राजकुमारी दोनों उतर करके गए और उस बालक के सामने फल इत्यादि रखे। चारों तरफ देखा लेकिन उसके तो नेत्र बंद हैं। राम 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 नाम जपते जा रहा है। तीसरा दिन चल रहा है। राजकुमारी ने कहा, पिताश्री आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट 2 क्षण इनसे बात कर लूं, जरा एकांत में इस बालक से बात कर लूं। सुन करके राजा ने उसी समय प्रजा की ओर देखा तो सारी, अब राजा आज्ञा कौन न माने, सब लोग वहां से दूर दूर चले गए। राजा भी चले गए, रथ पर जाकर के बैठ गए। इधर राजकुमारी ने कहा बड़े गर्व में, बड़े आनंद में भर करके कि ए हरिजन बालक सुनो, जा कारण यह देह बनाई, सो कन्या तुम्हारे ढिंग आई। ए हरिजन बालक, जिसके लिए तूने ये सारा प्रपंच रचाया था वो कन्या तेरे सामने आई है। हाँ चल, चल करके विवाह करते हैं, मैं राजी हूं अब तेरे लिए। और ये शब्द जब सुने तो वहां की ऐसी अनोखी घटना, उस हरिजन बालक ने नेत्र खोले
तो आज वो नेत्रों में लालसा नहीं है, लाल जी के लिए प्रेम है, रामलला के लिए प्रेम है, नेत्र भरे हुए हैं। और सज्जनों कमाल हो गया, 3 दिन में उसके अंतःकरण में राम जी का दर्शन करते करते, उसने दर्शन करते करते और जिह्वा से राम नाम चल रहा है, दर्शन करते करते राम नाम चल रहा है। हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ, ऐसा परिवर्तित हुआ कि नेत्र खोलते झरझर धार बहने लगे आंखों से। और उसने कहा कि जाओ प्रिय अपने घर वासा, ऐ राजकुमारी जाओ प्रिय अपने घर वासा, और अब मुहे लगी राम की आशा, अब मुहे लगी राम की आशा। अब तुम्हारी कोई दरकार नहीं है, क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। ये कभी हो नहीं सकता कि कामना भी हो, प्रभु श्री राम भी रह जाएं, प्रभु श्री श्याम भी रह जाएं ना। या तो ठाकुर जी ही रह सकते हैं या फिर कामना ही रह सकती है। तो उस हृदय में पहले कामना थी कि कैसे भी राजकुमारी मिल जाए, तो कामना गई, काम गया, राम आए और राम ने आकर के सारी गंदगी बाहर कर दी। ये राम नाम का प्रभाव है मेरे भाई बहन, ये राम नाम का प्रभाव है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि जप करने से क्या होता है, जप करने से क्या होता है। मेरे भाई, यदि मन से चिंतन करते जाओ उस विग्रह का, हमारा जो इष्ट है, और उंगलियों से माला जप रहे हैं और जिह्वा से उसका नाम चल रहा है, आप देखिए वो जप इतना फलीभूत होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जप इतना फलीभूत होता है। तो राम नाम की ऐसी महिमा है। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा, तुलसी मनुआ राम भज, रीझ भजे चाहे खीज। तुलसी मनुआ राम भज, रीझ भजे चाहे खीज, उल्टो सीधो जामी है भूमि परे पे बीज। बीज कैसे भी पड़ जाए उल्टा सीधा, अगर वो वाकई अच्छी भूमि में गिर गया तो वो अंकुरित हो ही जाएगा। ऐसे ही अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बनाना है, और उसमें जब राम नाम वो दाना अंदर जब गिरेगा, निश्चित है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे राम नाम की महिमा मेरे भाई बहन। जो जो नाम में मस्त हो गए, जो जो नाम में मस्त हो गए, वो संसार में अस्त व्यस्त नहीं हुए, वो तो ठाकुर जी के लिए ही व्यस्त हो गए। हाँ, ठाकुर जी के लिए व्यस्त हो गए। इसलिए एक बड़ी प्यारी बात है कि ठाकुर की भक्ति तो करें, लेकिन कई लोग इस बात को कहते हैं कि महाराज उबासी आती है, महाराज जमाई बहुत आती है। इसका मतलब ये है कि हमारा मन जो है भजन में लग नहीं रहा। बस इतनी सी बात है। जब हमारा मन भजन में लगेगा, आप कोई सुंदर सी कथा लगा लिया करो, ठाकुर जी की कथा सुनते जाओ और जप करते जाओ। जप में 100 गुना ज्यादा मन लगेगा, कथा सुनते समय 100 गुना ज्यादा मन लगेगा। तो ये नाम की महिमा है मेरे भाई बहन। प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, और ये भक्ति किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के कदम रखना बिहारी जी की सल्तनत में, क्योंकि वहाँ से फिर किसी की जमानत नहीं होती। इन भाव के साथ में आप सभी का मंगल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।